वेलकम है। आज मैं एक बहुत ही फेमस न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठा हूँ। हर नेम इज मलिका काबरा राजी। रेडियो सिटी 91.1 FM में ये लाइव आती है और इन्होंने काफ़ी फूड चैनल्स के लिए भी काम किया है एंड शी इज़ अ मदर ऑफ 2। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा मिलने का सबसे बड़ा रीज़न है कि एज अ ट्रैवलर मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि इफ़ आई एम ट्रैवलिंग और अगर मुझे अपने आप को मेंटेन करना है तो मैं कैसे करूँ। तो आज मलिका जी से हम वो टिप्स जानेंगे। तो मलिका जी बताइए कि मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहता हूँ, तो ट्रैवल करने में क्या होता है कि हमारा कोई स्केड्यूल नहीं होता है। कभी लंच कितने बजे होता है, ब्रेकफास्ट कितने में होता है, डिनर कितने बजे होता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे स्केड्यूल के साथ क्या मैं अपने फिटनेस को मेंटेन कर सकता हूँ? Of course कर सकते हैं। सबसे पहले I must congratulate you, have a great page. Thank you. And I love what he does and I really envy it also because आपको इतना घूमने मिलता है, इतना ट्रैवल करने मिलता है, so I must appreciate it. एक तो Thank you. And so basically if we look at it, because you're a traveler, expert and explorer, तो when we take the name of a holiday or vacation, सबसे पहली चीज आपके मन में क्या आती है? क्या वर्ड आता है या क्या चीज आपके मन में आती है? घूमना है, अच्छी जगह पे घूमना है, Exactly. अच्छा खाना खाना है। Yes, of course the food as well. But घूमना यानी कि कोई आउटडोर लोकेशन, आप जनरली हॉलिडे करने जाएंगे एक आउटडोर लोकेशन पे, कोई इंडोर वॉल्स में के बीच में तो नहीं जाएंगे। So outdoor location means more physical activity, means burning more calories, isn't it? Right. और अब आप कर रहे हैं बात वेट लॉस एंड फिटनेस की, तो इसके दो पहलू होते हैं। एक तो हम अगर वेट लॉस ट्राई कर रहे हैं तो जितना हम खा रहे हैं उससे ज्यादा हमें बर्न करना है। Okay. और अगर हम वेट मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो हम जितना खाते हैं उतना बर्न करना चाहिए। इसका मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो एक आउटडोर लोकेशन पे, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हो जाता है, विच इज फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू वॉच योर डाइट। ऑल्दो आप मुझे बोलेंगे कि मैं हॉलिडे पे जा रहा हूँ, मैं क्यों अपना डाइट वॉच करूँ, आई वांट टू एंजॉय, आई एग्री। कीपिंग द एंजॉयमेंट फैक्टर स्टेडी। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी भरपूर करें और we watch our diet, why not we can lose weight or we can at least maintain our weight. तो चलो ये तो ठीक है कि आपने कहा कि मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरा ऑलरेडी वेट जो कैलोरीज है वो मेरी बर्न हो रही है। Absolutely. बट इसके साथ साथ जब हम ट्रैवल पे चलते हैं तो हमें कभी बर्गर खाने का मन करता है, कभी फ्रेंच फ्राइज खाने का मन करता है, कभी समोसे खाने का मन करता है। तो हाउ शुड वी टेक कंट्रोल, या फिर उसके अगेंस्ट में अगर कोई ऑप्शंस है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग तो हम ये अगर खाने का मन करे तो इसके अगेंस्ट में हम ये खा सकते हैं ताकि हमारा वेट। So basically जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारे 3 मेजर मील्स जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑब्वियसली हम घर का खाना नहीं खाते हैं। दैट खाना इज कुक्ड आउटसाइड आवर हाउस, so it's done in bulk, so it has to be tasty, right? So it has to be high calorie. ये तीनों के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, बट जो मैं सबसे पहले आपके लिसनर्स, आपके व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ वो है 4 इंपॉर्टेंट चीजें खाने में जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम बाहर के सारे तीनों मील्स खा सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान साइमल्टेनियसली रख सकते हैं। सो द फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू मी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में शायद हमें पता है पर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं बिकॉज हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, इज फ्रूट्स। सो आप जैसे आप चाहे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो या आप एक ट्रेन पकड़ रहे हो या बस पकड़ रहे हो, आई थिंक इट्स इजी फॉर यू टू कैरी फ्रूट्स विथ यू, बट हमको ये फ्रूट खाना है खाली पेट। वी डू नॉट हैव टू ईट मोर देन 1 or 2 fruits at a time and strictly no fruit juices, no tetra packs. फ्रूट आखा खाना है, काट के खाना है या डायरेक्टली यू कैन बाइट इनटू इट, बिकॉज हमको उसका फाइबर चाहिए, बिकॉज हमको उसका विटामिन सी चाहिए। और ये फ्रूट जब आप खाली पेट खाएंगे, दिन के 2 अलग अलग फ्रूट दिन भर में खाएं इन बिटवीन योर मील्स, तो आपके चांसेस ऑफ ओवर ईटिंग इन द नेक्स्ट मील कम हो जाता है। फ्रूट्स आर बेस्ट एंटी एसिड। आप नोटिस करेंगे, आप कभी भी बहुत हैवी खाना खा के आप किसी प्लेस से आ रहे हो, हॉलीडे से आ रहे हो, तो आप
आपको लगेगा कि सडनली एसिडिटी हो गई, तो आप चेंज करते हो, अपने टेम्परेचर जोन्स चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो आपको लगेगा इंडाइजेशन होता है. बट इफ यू आर ईटिंग फ्रूट्स इन बिटवीन मील्स, देन योर चांसेस ऑफ हैविंग एसिडिटी इज वेरी लेस. सो ऑलवेज कीप कितना स्पेस लेता है एक या दो फ्रूट, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज एक बार अपनी लोकेशन पे पहुंचने के बाद टू carry fruits or to go in a vegetable or a fruit market and to get fruits. It's not so difficult at all. So हमेशा fruits अपने पास handy रखिए. It's not necessary कि हमेशा आपको bag of chips खोल के ही खाना है when you're hungry. You can also keep fruits as well as enjoy your chips after the fruit. Okay, great. So the second most important thing according to me, again, which we can carry is nuts and seeds. अब आप सोचेंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं क्यों नहीं बता रही हूँ मेन मील में क्या खाना है. मैं पहले आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 4 चीजों का अगर हम ध्यान रखें एंड इफ वी आर वेल इक्विप्ड विद देम, तो ये डिटरमाइन करेगा कि हम वो 3 मेन मील्स में कितनी गलती कर रहे हैं. सो इफ यू आर कैरिंग नट्स एंड सीड्स, अब आप बोलेंगे नट्स एंड सीड्स तो बहुत हाई इन कैलोरी होता है, आप ऑलरेडी हाई इन कैलोरी खाना खा रहे हो, तो नट्स और सीड्स से कैलोरीज क्यों बढ़ाएंगे. उसमें एक कंपाउंड होता है मिथुन कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स. अगर एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी, अगर आप एसेंशियल फैटी एसिड्स खाएंगे थ्रू नेचुरल फूड्स, तो आपको जो क्रेविंग होगी टुवर्ड्स फैटनिंग एंड टुवर्ड्स हैवी एंड फ्राइड फूड, ये कम हो जाएगी. इसका मतलब if you're carrying, and how much space do they take? Again, just a handful of nuts every day and a handful of seeds like flax seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds, chia, basil, til, जो भी आपको पसंद है. You carry it one handful each again in between your meals. If you have it, your chances of falling into the trap of extremely fried and salty foods goes less. So that's the trick. Good. Number 3. This is most important tip. ये बेसिकली मैं बताने वाली हूँ about protein intake. अगर आप एक प्लेट इमेजिन करें और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ओके, 3 पार्ट्स. ये आपका रूल है जो आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर में फॉलो करना है. हर एक मील में 1/3 ऑफ योर फूड शुड हैव सम प्रोटीन सोर्स. सिंपल एज दैट. सो फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइक इडली, डोसा, पोहा, एग्स. सो डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, 1/3 आपके प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो स्प्राउट्स है, दाल है, पनीर है, टोफू है, नट्स है, सीड्स है. दीज आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. 1/3 प्रोटीन होना चाहिए. अब आप पूछेंगे मिल्क इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. येस, बट इट ऑल्सो हैज लैक्टोज. सो मिल्क को मैं थोड़ा साइड में रखूंगी. अगर आप वीगन है तो टोफू खा सकते हैं या दाल खा सकते हैं, पल्सेस खा सकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ इट कैन बी अदर थिंग्स. सो अगेन फॉर your lunch and dinner also same concept. 1/3 of your plate should either have fish, chicken, eggs if you're non-vegetarian, or dal or paneer, tofu, or lentils or sprouts, या उसका सब्जी या फिर मिसल. Wherever you're traveling, I'm sure protein can be a part of your diet, and rest of it can come in the form of roti or rice or vegetable or salad. Same thing applicable for dinner. If you are ensuring 30% of every meal has protein, it will give you good satiety. It will also prevent कि आप अगले मील में overeating ना करें, और या तो डेजर्ट आ रहा है उसके बाद तो अगेन डेजर्ट पे आप टूट ना पड़े, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ब्रेन में सिग्नल मिल जाएगा कि मेरा पेट जो है फुल है तो मुझे और खाने की जरूरत नहीं है. सो ये प्रोटीन रूल आप हमेशा फॉलो कीजिए. एंड लाइक आई सेड, आपको बहुत सारे मील्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट बुफे मिलते हैं, लंच बुफे मिलते हैं. जरूरी नहीं है आपको हर चीज उठानी है. यू कैन टेक स्मॉलर पोर्शंस कीपिंग द 1/3 प्रोटीन इन माइंड. एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स इज वाटर इनटेक. अब ये ऐसी बात हुई जैसे आप कोई भी खाना खा रहे हैं, वो आपको डाइजेस्ट तो एक तो होना ही चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 आपको उसमें से एनर्जी मिलनी चाहिए. ना हो सकता है आप फ्लाइट कैच कर रहे हैं या बस पकड़ रहे हैं या आप कहीं पैदल चल के जा रहे हैं. इफ यू डोंट हैव द एनर्जी, कैन यू डू द ट्रैकिंग? कैन यू डू द स्विमिंग? कैन यू डू द वॉकिंग? नो. विच मीन्स पानी की सहायता से आप जो भी खाना खा रहे हैं आपको वो हजम होता है, पचता है, और आपके सेल्स में उससे ही एनर्जी मिलती है. तो यानी कि
food has to be converted to absorbable energy or energy which can be used. इसके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सिंपल रूल है, हर 1 घंटा आप अवेक हो, आप 1 कप या 1 छोटा ग्लास पानी पीजिए. एंड इट शुड बी प्लेन वाटर मिथुन, नो शुगरी ड्रिंक्स, नो एरेटेड ड्रिंक्स. हम बहुत गर्मी में जाते हैं, अभी सडनली गर्मी बढ़ गई है बॉम्बे में, तो बहुत इजी है कोला या पेप्सी का कैन खोलना या रेडी टू ईट छाछ ड्रिंक करना, बट अगेन उसमें भी सोडियम ज्यादा होता है. सबसे पहले पानी पीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे देन यू कैन गो फॉर सम अदर ड्रिंक, बट फर्स्ट and foremost water is most important. 1 glass for every hour that you are awake. ग्रेट. तो मुझे ये टिप्स सही में बहुत अच्छी लगी, काफ़ी इफेक्टिव लगी. ऐसी चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी कि एज ए ट्रैवलर में ये छोटी छोटी चीज़ें कैरी भी कर सकता हूँ. इट्स नॉट अ बिग डील. आप अगर मलिका मैम को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे उनका इंस्टाग्राम चैनल है, तो वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा. उनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हो, उनको आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो. सारी चीज़ें मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. थैंक यू मलिका जी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. एंड दिस इज ट्रैवलर मुंडा साइनिंग आउट. कीप चेकिंग माय वीडियोस. थैंक यू.